अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं आलू का सालन। इसके लिए मैंने ये कुछ आलू को बॉईल कर लिया है। ये 8 से 10 आलू हैं, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। एक प्याज ली है मीडियम साइज की, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैंने सोया लिया है, सोया जो इसे मैंने हमारी तरफ तो गड्डी में मिलता है, 5 रुपए की एक गड्डी में लाई थी और उसे अच्छे से साफ करके मैंने इस तरीके से काट लिया है। और ये मैंने 6 से 7 लाल मिर्ची का पानी डालकर पीस के पेस्ट बना लिया है। हल्दी 1 चुटकी, लाल मिर्ची है तीखी 1 चुटकी और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चुटकी, नमक है, तेल है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मैंने गैस को चालू कर दिया और मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल आप अपने हिसाब से ले लें। ये समझिए कि मैंने इस चम्मच से 2 से 2.5 चम्मच तेल लिए, ज़्यादा नहीं। हमारा तेल गरम हो चुका है। मैं इसमें ये जो कटी हुई प्याज थी ये ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक रहने दें इसमें। प्याज को हल्का सॉफ्ट कर लें अच्छे से। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट हो रही है, हम आलूओं को छील लेते हैं। इसको हम छील के दिखाते हैं फिर। प्याज हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो रही है अच्छे से और इसको 2 मिनट के लिए हम सॉफ्ट कर लिया। प्याज हमारी हो चुकी है। इसमें मैंने ये जो मिर्चों का पेस्ट लिया है, ये सिर्फ मिर्चें हैं 6 से 7 या 8 से 9 जो भी हैं, बस। इसमें और कुछ नहीं था दूसरा। और आप इसमें पिसी हुई मिर्ची ना यूज़ करें, यानी कि ये जो मैंने पेस्ट ऐड किया है मिर्चों का, पेस्ट ही डालें आप बनाकर, क्योंकि पिसी हुई मिर्चों से जो पाउडर मिर्ची होती है उसका अगर आप डाल देंगे तो ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा इसका, इस सालन का। और इसके साथ ही मैंने ये 1 चुटकी जो मैंने लाल कश्मीरी मिर्च, तीखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर लिया है वो ऐड कर दें। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दें स्लो पर। मैंने इस तरीके से छील लिया है। आप इसको छुरी से ना काटें बल्कि हाथ से तोड़ कर डालें, इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके। छुरी से नहीं काटना है हमें, सिर्फ हाथ से तोड़ना है इसको इस तरीके से। ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारा, जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। अब ये आलू जो मैंने तोड़ के रखे हुए थे इसको भी ऐड कर दूंगी इसी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसके साथ ही मैं ये सोया भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इधर ये महाराष्ट्र में तो सोया ही बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं जरूर कमेंट में बताएं। ये मैंने एक गड्डी लिया था 5 रुपए का और इसे बारीक बारीक काट लिया अच्छे से। अब इसे अच्छे से पकने दें। ये बहुत झटपट रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। जब आपकी समझ में कुछ भी ना आए तो आप इसे जरूर बनाएं कि आज क्या खाना बनाना है। बड़ी झटपट से बन जाती है और बहुत टेस्ट में अच्छी होती है। आप इसे फिर से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि आलूओं में सारे, और ये 2 मिनट हो गए हमारे आलूओं को इसके साथ भूनते हुए। बहुत अच्छे से भून चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सोए की इसमें से। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूंगी। ये मैंने गर्म पानी लिया है, काफी गर्म है ये। मैंने 1.5 गिलास पानी को गर्म किया था और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये 5 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को पकते हुए। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, ना पतला है ना गाढ़ा है, बहुत ही अच्छा है। ये बन चुका है अभी हमारा। अगर आप चाहते हैं कि और इसमें थिकनेस आए तो आप इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और 1 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें, और भी अच्छा ये ऐसे चिकनापन आ जाएगा इसके अंदर।
मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कैसा बना है।